हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है। उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले जो जेई में का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है। ठीक है। जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है। पीडीएफ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है, कॉमन सेंस यूज करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाएंगे? इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे एजम्पशन मेथड। कौन सा ट्रिक लगाएंगे? एजम्पशन मेथड। ठीक है। हम लोग अपने मन से यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। एजम्पशन मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रखा है। ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर करना है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है। मतलब यहाँ पर दो मूविंग कॉइल है M1 और M2 और उसके बारे में डेटा दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तुम देखो तो ये M1 कॉइल का यहाँ पर डेटा दे रखा है। ठीक है। ये M1 कॉइल का यहाँ पर डेटा दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पर M2 कॉइल का भी डेटा हम लोग को दे रखा है। ये M2 कॉइल का डेटा दे रखा है हम लोग को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में आगे बोल रखा है कि क्या कहते हैं, एज्यूमिंग दैट द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग्स आर सेम फॉर बोथ कॉइल्स। मतलब दोनों कॉइल्स के लिए जो टॉर्सनल कांस्टेंट है वो एज्यूम करना है कि सेम है। ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 एंड M2। मतलब क्या कहते हैं, जो M1 कॉइल है और M2 कॉइल का जो क्या कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, उसका रेशियो हम लोग को बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एज्यूम क्या कहते हैं एजम्पशन मेथड का क्या कहते हैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग को क्या कहते हैं M1 कॉइल के लिए जो डेटा दे रखा है, सिमिलरली फिर जो M2 कॉइल के लिए जो डेटा दे रखा है उसको क्या कहते हैं उसी डेटा का क्या कहते हैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो M1 कॉइल का डेटा दे रखा है, M1 कॉइल का जो डेटा दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है क्या कहते हैं M1 कॉइल का यहाँ पर अपने को क्या कहते हैं रेसिस्टेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। सिमिलरली M2 कॉइल का यहाँ पर क्या कहते हैं रेसिस्टेंस दे रखा है, फिर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, फिर एरिया दे रखा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं M1 कॉइल का जो रेसिस्टेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो M2 कॉइल का जो रेसिस्टेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं कि क्या किसी ऑप्शन से मैच होता है। यहाँ पर यही एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कहते हैं, जो M1 कॉइल है, M1 कॉइल का जो रेसिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 इंटू कर देते हैं इसको। फिर क्या कहते हैं M1 कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना दे रखा है 15, तो इंटू 15 कर देते हैं। इंटू क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं जो M1 कॉइल का जो एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻³ दे रखा है। फिर इंटू कर देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वो दे रखा है 0.25। ठीक है। ये हम लोग अपने मन से क्या कर रहे हैं, एज्यूम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली क्या कहते हैं, जो M2 कॉइल का जो रेसिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 7। ठीक है। रेसिस्टेंस दे रखा है 7। फिर उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो दे रखा है 21। फिर उसका जो क्या कहते हैं एरिया है वो दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ फिर क्या कहते हैं इंटू कर देते हैं। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड देखा वो देखा है 0.50। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस दोनों का रेशियो लेना है तो इस दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो जो सबका यूनिट होगा ना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो है तो इसका कोई भी क्या कहते हैं यूनिट नहीं होगा। ठीक है। एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्या करेगा, जो क्या कहते हैं जो दोनों कॉइल का जो रेसिस्टेंस होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर दोनों कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो फिर दोनों कॉइल का जो एरिया है वो दोनों को कैंसिल कर देगा। फिर सिमिलरली क्या कहते हैं, फिर दोनों कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे कि 3 को 15 को क्या कहते हैं कट करोगे तो 3 5 या 15 होता है, फिर यहाँ पर 3 7 या 21 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम देखोगे 1.8 को यहाँ पर तुम 2 से क्या कहते हैं कट कर सकते हो 3.6 को, फिर यहाँ 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कट हो जाएगा आपस में, ठीक है। फिर 0.25 को अगर तुम क्या कहते हैं 0.50 को 2 से कट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर तुम यहाँ पर सिमिलरली देख सकते हो कि जो अपना 2 है वो 2 से कट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है क्या कहते हैं 5/7 और यहाँ पर भी 5/7 बच रहा है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25/49, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 25:49 नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ ना कुछ गलती किया है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर जो 5/7 जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं मतलब 7/5 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं 7/5 करते हैं, पहले इसको 7/5 करते हैं, ठीक है। 5/7 को क्या करते हैं 7/5 कर देते हैं, 7/5 कर देते हैं। तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, तुम देख पाओगे क्या चीज़ क्या कहते हैं, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पर अपना 7 है वो इस वाले 7 से कट हो जाएगा और ये जो 5 अपना इस वाले 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं न्यूमरेटर में भी अपना 1 बचा और क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में भी 1 बचा। तो यहाँ रेशियो जो है वो 1:1 आ रहा है, ठीक है, 1:1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 1:1, तो एक फील आ रहा है कि क्या कहते हैं कहीं ना कहीं यही इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, हम लोग को आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हुआ होगा, ठीक है, हमने उसको क्या कहते हैं अपने मन से ड्राइव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है, पर हमने क्या किया यहाँ पर एज्यूम किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर भी अपना हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, भले ही कोई नॉलेज नहीं हो, ठीक है, तो भी क्या करना है हम लोग को क्या कहते हैं पेशेंस नहीं क्या कहते हैं खोना है, ठीक है। बस क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, जो भी हम लोग को ट्रिक समझ में आ रहा होगा उसको लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।